एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ईजीएस और ईएनजी ग्लोबल स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ईजीएस यानी कि ईएनजी ग्लोबल स्टडीज पर। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ बी, बीन एंड बीइंग। आज की क्लास में हम लोग बी, बीन और बीइंग के यूज को सीखने वाले, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग है। हम लोग इसका यूज करने से पहले ही डरने लगते हैं। स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया where to use be, where to use been and where to use being। और हम लोगों के लिए ये इजी होता है कि अगर किसी चीज को नहीं जानते हो तो उसका यूज स्किप कर दो, उसको यूज ही मत करो। बट आज के बाद हमको बी, बीन और बीइंग के यूज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन टुडेज वीडियो हम लोग स्पेसिफिकली बी के यूज को देखेंगे। उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बीन के और उसके बाद हम लोग बीइंग के यूज को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। बी इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी क्या होता है? हमारे वर्ब का बेस फॉर्म होता है। वी यूज बी आफ्टर टू। हम लोग टू के बाद बी का यूज करते हैं, टू बी इन्फिनिटिव के रूप में। और बी का मीनिंग होता है होना। बी का अर्थ होना। अब कुछ भी होना चाहते हैं, कोई कुछ भी होना चाहता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बी का यूज करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। मैं अगले वर्ष तक अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहती हूँ। मैं अगले वर्ष तक इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहती हूँ। आप भी चाहते होंगे। आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहती हूँ फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहती हूँ। ठीक है। आई होप टू बी एज वाइज एज माई टीचर। आई होप टू बी एज वाइज एज माई टीचर मतलब मैं अपनी शिक्षक की तरह बुद्धिमान होना चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ। आई होप टू बी एज वाइज एज माई टीचर, मैं आशा करती हूँ अपने शिक्षक की तरह बुद्धिमान हो जाऊं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी इज लर्निंग टू बी अ डॉक्टर। सी इज लर्निंग टू बी अ डॉक्टर मतलब वह पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर हो जाए, डॉक्टर बन जाए। सी इज लर्निंग टू बी अ डॉक्टर। यू नीड टू बी रेडी to leave by 8:30. You need to be ready to leave by 8:30. You need to be ready मतलब तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। You need to be ready to leave by 8:30 मतलब तुम्हें 8:30 तक निकलने के लिए तैयार होना चाहिए। इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखा want to be मतलब होना चाहती हूँ। I want to be मैं होना चाहती हूँ। She want to be वह होना चाहती है। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या था? लर्निंग टू बी मतलब पढ़ रही है होने के लिए। लर्निंग टू बी पढ़ रही है होने के लिए। और थर्ड में हमारा क्या था? थर्ड में था नीड टू बी मतलब होना पड़ेगा, होने की जरूरत है। यू नीड टू बी रेडी, आपको तैयार होने की जरूरत है। और फोर्थ में हमने क्या देखा था? आई होप टू बी मतलब मैं आशा करती हूँ। आई होप टू बी एज वाइज एज माई टीचर। आई होप टू बी एज वाइज एज माई फादर। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बस बोलना स्टार्ट कीजिए। सही न्यूज देखिए, वी कैन ऑल्सो यूज बी आफ्टर शुड, कुड, वुड, विल, मस्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं? शुड, कुड, वुड, विल, मस्ट। इसी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? बी का यूज कर सकते हैं। जैसे शुड बी, कुड बी, वुड बी, विल बी, मस्ट बी। फर्स्ट क्या है? शुड बी मतलब होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तब आपको सावधान होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल, शी शुड बी केयरफुल, यू शुड बी रेडी आपको तैयार होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल आपको सावधान होना चाहिए व्हेन क्रॉसिंग द रोड। सेकंड एग्जांपल क्या है? शी कुड बी मतलब हो सकती है। ठीक है। शी कुड बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी। वह कंपनी की अगली सीईओ हो सकती है मतलब संभावना है। ठीक है। थर्ड में देखिए वुड बी मतलब होगा या कोई होगी। वुड बी आई बी हैप्पी टू हेल्प यू मतलब मुझे आपकी मदद करके प्रसन्नता होगी, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। उसके बाद क्या है? विल बी। विल बी मतलब होंगी। कोई भी चीज जो फ्यूचर में फिक्स्ड हो उसके लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं। जैसे देखिए आई एम बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स नेक्स्ट वीक मतलब मैं अपने एग्जाम के लिए अगले सप्ताह पढ़ रही होंगी। आई बी स्टडिंग मैं पढ़ रही हूँ। ये फ्यूचर में क्या है? फिक्स्ड है। पहले क्या था? शुड बी मतलब होना चाहिए। कुड भी हो सकता है। ठीक है। वुड भी होगा या होगी। उसके बाद क्या है? विल बी मतलब फ्यूचर में कुछ फिक्स है मतलब ऐसा होगा। ठीक है। उसमें एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं? अदर वर्ब्स के बाद टू बी का यूज करते हैं। जैसे देखिए वांट टू बी, नीड टू बी, लर्निंग टू बी, होप टू बी, ये सारा क्या है? वर्ब के बाद हमने टू बी का यूज किया। और सेकंड नोट ये है कि
we use only be after should, would, could, will, shall, must, etc. हम लोग shall, will, could, would, should, etc. कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ be का यूज करते हैं, वहां हमको to नहीं लगाना है. Remember it. Okay? दीजिए मुझे इजाजत. बाय बाय. टेक केयर.